दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं अकार्बनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक केमिस्ट्री में से आईयूपीसी नाम पढ़ना है, जो कि आईयूपीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन पेपर अप्लाई केमिस्ट्री, जो कि नामकरण इसका करना है। जैसे कि आप जानते हो, ये आपको फार्मूला याद रखना है, पूरे आपके नामकरण आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि आपका जब आपका प्रस्तापी आ जाए, प्रस्तापी जैसे प्रस्तापी आपके चार होंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और इसके बाद में जो साइक्लो, अगर रिंग बन रही है तो साइक्लो लगाएंगे। अगर कार्बनों के हिसाब से देखा जाए तो कार्बन, अगर आपका एक कार्बन है तो उसमें से मेथ लगाएंगे। अगर दो कार्बन है तो एथ लगाएंगे। तीन कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे। चार कार्बन है आपका ब्यूट लगाया जाएगा। पांच कार्बन है तो पेंट लगाया जाएगा। और इसके बाद में छह अगर कार्बन है तो हेक्स लगाया जाएगा। सात कार्बन है तो हेप्ट लगाया जाएगा। आठ कार्बन है तो ऑक्स लगाया जाएगा। नौ कार्बन है तो नॉन लगाया जाएगा। और 10 कार्बन में टेका लगाया जाएगा। अगर आपका सेकेंड अनुलग्न में देखना है तो इसमें से अगर कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से जोड़े गए हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़े गए हैं तो एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगर आपके कार्बन कार्बन जो प्रतिबंध है बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में से आपका, अगर आपका डबल बॉन्ड लगा है तो इन लगाया जाएगा। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में जो आपका क्रियात्मक समूह होंगे, अगर आपका क्रियात्मक समूह फर्स्ट अनुलग्न में से आपका अगर OH आ जाए तो ऑल लगाना, जैसे एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अगर आपका एल्डिहाइड आ जाएगा तो उसमें से एल लगाते हैं। और अगर कार्बोक्सिल अम्ल का आ जाए तो आई का अम्ल लगाएंगे। पहले हम सिंपल से देखेंगे, जैसे कि ये आपका CH4 लिखा है। ठीक है। क्या लिखा है? CH4 लिखा गया है। और CH4 में से आपको मैंने पहले पार्ट में से, ये आपका पहले पार्ट में से मैंने आपको संयोजक के बारे में बताया था, किस प्रकार से बंध बनाते हैं। देखो, ये आपका चार संयोजी बंध होता है। हाइड्रोजन कार्बन कितने? चार बाउंड रखता है अपने पास में। तो इसमें से आपका ये H और एक H यहाँ पर जाएगा और एक H यहाँ पर जाएगा, एक H यहाँ पर जाएगा। अब देखो, इसमें नामकरण जब नाम रखते हैं तो इसमें से सबसे पहले आप पूर्व लग्न देखिए। पूर्व लग्न में से आपका प्रस्तापी कोई आया है? नहीं आया ना, तो प्रस्तापी को इसको छोड़ दीजिए। और इसके बाद में अगर इसमें साइक्लो बन रही हो, रिंग कोई बन रही नहीं बन रही है, अब कार्बन के हिसाब से कार्बन कितने हैं? एक है, तो क्या लिखोगे? इसको पकड़ो, मेथ। क्या लिखोगे? मेथ। अब इसके बाद में कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। असंधि विच्छेद तो आती ही होगी आपको, तो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि आपका दूसरा एग्जांपल है CH3 और CH3। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आएगा। थोड़ा आगे देखते जाइए, क्योंकि मैं बेसिक से उठाता हूँ केमिस्ट्री को। अब एक आगे देखिए, इसमें से आपका CH, अब देखो कोई प्रस्तापित तो आया नहीं है, ना फ्लोरो आया है, ना क्लोरो आया है, ना ब्रोमो आया है, ना आयोडो आया है। तो अब इसके बाद रिंग रिंग भी नहीं बन रहा है। अब इसके बाद में कार्बन देखते हैं, कार्बन कितने हैं? एक, दो। तो दो के लिए क्या लगाओगे? एथ लगाओगे। क्या लगाओगे? एथ। क्या लगाओगे भैया? एथ लगाओगे। अब इसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड लगा है? एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ा गया है, तो क्या जोड़ा जाएगा? एन जोड़ा जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? एथेन। एथेन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में अगला अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे ये आपका एग्जाम्पल और लेते हैं हम, कई सारे एग्जाम्पल कराएंगे हम। CH3 और CH2 और इसके बाद में CH3। ठीक है। अब इसके बाद में कोई प्रस्तापी तो आया नहीं है, प्रस्तापी का नाम रखेंगे नहीं थे, जब कोई साइक्लो बना नहीं रहा है, ना कोई साइक्लो बना रहा है। अब इसके बाद में कार्बन गिनेंगे। कार्बन कितने हैं? एक, दो, तीन। तीन के लिए क्या लगाएंगे? एक, दो, तीन। तीन के लिए आपका प्रोप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रोप। और इसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? सिंगल बॉन्ड जोड़ा गया है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हो? एन लगाते हो। क्या लगाते हो? एन। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रोपेन हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा एग्जाम्पल देखिए। चौथा एग्जाम्पल आपका, जैसे कि
CH2 और CH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल थोड़ा हटके थोड़ा देखते हैं, कोई आपका प्रस्तावित तो आया नहीं है, नहीं आया। अब इसके बाद में रिंग बना रहा है, रिंग ये बना रहा है, आपका क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है। जब रिंग बना रहा है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो, क्या लगाएंगे भैया, साइक्लो। और इसके बाद जब साइक्लो लगाया, अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लगाते हो, प्रोप लगाते हो, क्या लगाओगे, प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितना, सिंगल बॉन्ड से एडेड है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपका क्या लगेगा, एन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोपेन हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। अब इसके बाद में छठवां एग्जाम्पल देखिए, पांचवा एग्जाम्पल। अब पांचवा एग्जाम्पल थोड़ा बड़े बड़े ले रहे हैं, अब इसके बाद में थोड़ा बढ़ा ही रहे हैं, CH2 और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल नहीं डबल बॉन्ड कर लो, और CH और CH3 इसको लिया। अब इसके बाद में देखो, कोई आपका प्रस्तावित तो आया नहीं ना, कोई रिंग बना रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बॉन्ड लगा है, यहाँ पर कम से कम नंबर मिलना चाहिए, इसको क्या मिलना चाहिए, कम से कम इसको नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से काउंटिंग चालू करते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रो, और इसके बाद में 1 एन हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका प्रोपेन हो गया, ठीक। और इसके प्रोपीन होगा बेटा, क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर, सॉरी, और इसके बाद में यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है ना, तो इन लगाया जाएगा, इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, प्रोपीन, ठीक। अब इसके बाद में अगला अगर एग्जाम्पल लिया जाए, छठवां एग्जाम्पल देखिए, CH3 और CH, और इसके बाद में डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद में CH3, ठीक है। अब इसके बाद में अगर देखा जाए, डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा है, वहां पर कम से कम नंबर मिलना चाहिए, चाहे इधर से काउंटिंग किया जाए चाहे इधर से काउंटिंग किया जाए, तो बराबरे आएंगे आपके, 1 2 3 4। इसमें से देखिए, आपका कोई प्रस्तावित तो है नहीं है, ना कोई आपका साइक्लो बना रहा है, रिंग नहीं बना रहा है। अब इसके बाद में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, क्या लगाते हैं, ब्यूट। अब इसके बाद में सिंगल बॉन्ड कहाँ पर आया, डबल बॉन्ड कहाँ पर आया, 2 पर आया, तो 2, और 2 में 2 के लिए लगाते हैं, इन लगाते हैं, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। अब इसके बाद में छठवां एग्जाम्पल, सातवां एग्जाम्पल आपका रहेगा CH3 और CH2, और इसके बाद में CH2 और CH। अब इसके बाद में आपका जो प्रस्तापी है, उस इसमें क्योंकि आपका प्रस्तापी आ गया है, अब प्रस्तापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो प्रस्तापी कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3, तो आपको देखिए प्रस्तापी आया, तो इसमें से क्या लगाएंगे, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, और इसके बाद में 1 क्लोरो हो गया। अब इसके बाद में कोई साइक्लो बना नहीं रहा है, कोई रिंग तो बन नहीं रही है। अब इसके बाद में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रो, और इसके बाद में और आपका सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, प्रोपेन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये आप शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए। अब इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है आठवां, जैसे कि आपका सबसे पहले आपको ये देखना है, प्रस्तापित जोड़ा गया है, तो नंबरिंग इसमें से आपकी स्टार्टिंग होगी 1 2 3, तो इसमें से क्या लगाएंगे, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो
1 क्लोरो, और इसके बाद में इसमें रिंग बन रही है, तो रिंग बन रही है तो साइक्लो, और इसके बाद में कार्बन कितने, 1 2 3, तो 3 है, 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रो, और सब सिंगल बॉन्ड से जोड़े गए हैं तो क्या लगाएंगे, एन, प्रोपेन हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। और इसको देखिए, इसमें से आपका जो क्रियात्मक समूह OH जोड़ा गया है, तो इसमें से कम नंबर होना चाहिए 1 2 3। तो अब इसके बाद में आपका कोई प्रस्तावित तो है नहीं है, ना कोई आपकी साइक्लो बना रहा है, और ना कोई रिंग बना रहा है। अब इसमें से देखिए कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या आएगा, प्रो, और इसके बाद में प्रो, और इसके बाद में आपको सब सिंगल बॉन्ड से जोड़े गए हैं तो क्या लगाएंगे, प्रोपेन हो जाएगा। और क्रियात्मक समूह क्या आया है, ऑल आया है, तो 1 अल लगाया जाएगा। तो यह तो आपको इसको नॉर्मल इस प्रकार से कह सकते हो, प्रोपेनॉल, ठीक है, ये आप कह सकते हो। अब देखिए अगला एग्जांपल है आपका 1 2, ठीक है। अब इसमें से आप देखिए कोई आपका प्रस्ताव ही नहीं आया है, ना ही कोई रिंग बना रहा है, ना कोई। अब देखिए कार्बन कितने, 1 2, तो क्या लगेगा, 8, क्या लगेगा भैया, 8, और इसके बाद में सब सिंगल बॉन्ड जोड़े गए, एथेन, और इसके बाद में ऑल लगाया गया है, एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक, अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे के लिए शेयर भी कीजिए।